हमें कहा जाता था कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाती, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा रिलीजन अच्छा नहीं है, देखो हर जगह लिखा भी हुआ है, तो तुम हमारे मजहब में आ जाओ ना। वो कहते हैं जहाँ से आए हो चले जाओ। भाई हम लोग कहाँ से आए हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है ना किसी ने डाउनलोड किया है हमें। मेरी एक फैमिली है, मेरे 6 बच्चे हैं, मेरी एक सास है और हम 2 हस्बैंड वाइफ है। 2 कमरे, एक छोटा सा स्टैंड है। इसके अंदर बिल हुकूमत ने क्या भेजा हुआ है 32,000 रुपया। क्या आवाम को क्या मारना चाह रही है, क्या करना चाह रही है क्या? तो मुल्क छोड़ के हम लोग जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? हम लोग के पास तो इतने भी पैसे नहीं कि हम लोग मुल्क छोड़ के निकले। हम तो हमारे इंडिया भी नहीं जा सकते हैं। मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? बकवास। बकवास क्यों? वो हिंदू है और हमें हिंदू नहीं पसंद। ये आपने किससे सुना, किसने सिखाया आपको? मेरी मम्मा ने। मम्मा ने। कभी इंडिया गए हो आप? नो, मैं गया था, जाऊंगा भी नहीं। जाओगे भी नहीं? क्या वजह, इतनी नफरत इंडिया के लिए क्यों है? हमारा दुश्मन है। दोस्तों, भारत की धरती को ऋषि, मुनि, सिद्ध पुरुष और देवताओं की भूमि पुकारा जाता है। यह कई तरह के विलक्षण ज्ञान और चमत्कारों से भरी पड़ी है। सनातन धर्म वेद को मानता है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने घोर तप, कर्म, उपासना और संयम के जरिए वेद में छिपे हुए इस गूढ़ ज्ञान व विज्ञान को जानकर हजारों साल पहले ही कुदरत से जुड़े कई रहस्य उजागर करने के साथ कई आविष्कार किए और युक्तियां बताई। ऐसे विलक्षण ज्ञान के आगे आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक होता है। दोस्तों, शिक्षा एक ऐसा ज्ञान है जिसके कारण इंसान संसार में पूजा जाता है। अगर वही ज्ञान गलत तरीके से ग्रहण किया जाए तो वही ज्ञान इंसान के बर्बादी का कारण बन सकता है। भारत का इतिहास उतना ही पुराना है जितने की हमारी इस पृथ्वी की आयु। सृष्टि की उत्पत्ति के पहले ही दिन ईश्वर ने बड़ी संख्या में सृष्टि में उत्पन्न स्त्री पुरुष में से 4 सबसे अधिक पवित्र आत्माओं अग्नि, वायु, आदित्य व अंगिरा को एक एक वेद का ज्ञान दिया था। यह वेद ज्ञान सभी सत्य विद्याओं की पुस्तकें हैं। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि समस्त ज्ञान और विद्याओं आदि के स्रोत हुआ करते थे। ऋषि मुनि प्रकृति से इस संसार की रचना करते समय अपना समस्त ज्ञान एक पुस्तक में लिख गए। उस ज्ञान को जो समझ गया, लोग उसे ज्ञानी कहते हैं, और जिन लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल किया, उन्होंने अपना सर्वनाश कर लिया। जिनके पास शिक्षा है वो इंसान नम्र और संस्कारी होता है। शिक्षा गुरु से और किताब से प्राप्त किया जाता है, लेकिन अगर वही किताब गलत तरीके से लिखा जाए तो उसको पढ़ने वाला जरूर गलत रास्ते पर चला जाता है और उसकी बर्बादी का कारण बनता है। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के शिक्षा व्यवस्था के बारे में और उनके स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली किताबों के बारे में, जो सनातन धर्म और भारत के खिलाफ नफरत ही फैलाता है। किताब में भारत के बारे में गलत लिखकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा भारत के बारे में उन किताबों में क्या लिखा है। बीबीसी के अनुसार हमने 25 से 35 साल की उम्र के कुछ युवा लड़कों और लड़कियों से मुलाकात की और जानना चाहा कि स्कूल की किताबों में वो कौन सी चीजें थीं जिनसे स्कूल और कॉलेज के दिनों में वो आहत हो जाते थे। जवाब में इन युवाओं ने कुछ पाठ्य पुस्तकों के अंशों को दोहराया और ये बताया कि हिंदू अत्याचारी हुआ करते हैं। इतिहास में हिंदुओं ने मुसलमानों पर बहुत अत्याचार किया था। काफिर का अर्थ है जो बुतों या मूर्तियों की पूजा करता है। पहले के समय में हिंदू अपनी बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर देते थे। सोशल स्टडीज़ पढ़ते थे, उसमें ऐसी चीज़ें होती थी कि हिंदू जो है अपनी बेटियों को सही से ट्रीट नहीं करते, उनको मार देते थे। पुराने ज़माने में उनको जिंदा ज़मीन में दफन कर देते थे। मेरे अपने ही भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा करने वाला। भला दोस्तों, ये सारी चीजें उन किताबों में लिखी हुई हैं। दूसरी बात जो उन्होंने बताई, उन्होंने ये बताया कि हिंदू मानवता के दुश्मन है।
विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित इन युवाओं ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने चारों ओर सहिष्णुता और भाईचारे का माहौल देखा। चाहे वह दोस्ती हो या पड़ोस हो, ईद हो, होली हो, दिवाली के त्योहार हो, कम से कम व्यक्तिगत रूप से उन्हें हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई अंतर महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब ये छात्रा घर छोड़कर स्कूल और कॉलेज में गए तब पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि उनके बीच घृणा और पक्षपात के बीज बोए जा रहे हैं। उनके अनुसार इसका जिम्मेवार कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी स्कूल की किताबें हैं। सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर के रहने वाले राजेश कुमार, जो चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। राजेश कुमार सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के 11वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल पाकिस्तान स्टडीज की पुस्तक का हवाला देते हैं। उन्होंने यह पुस्तक कॉलेज में पढ़ी थी। उस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 33 पर लिखा था, मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के अंदर? इसका मतलब यह है कि इन लेखकों के दिमाग में यह बात पहले से थी कि सिख और हिंदू मानवता के दुश्मन हैं। अगर कहीं कोई दंगा होता है तो मारने वाले दोनों तरफ के होते हैं और समान रूप से दोषी होते हैं। चौथी बात जो उन्होंने बताई वो ये बताया कि हिंदू मुसलमानों के दुश्मन हैं। युवा डॉक्टर राजवंती कुमारी ने अपनी 9वीं और 10वीं कक्षा की पाकिस्तान स्टडीज विषय की किताब के बारे में बताते हुए कहा कि इस किताब में हिंदुओं को मुसलमानों का दुश्मन बताया गया है। इस किताब की पृष्ठ संख्या 24 पर लिखा था कि मुसलमानों और हिंदुओं ने बहुत से आंदोलनों में साथ मिलकर काम किया, लेकिन बाद में वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। राजवंती सवाल पूछती हैं कि वो खुद एक हिंदू हैं, भला वो मुसलमानों की दुश्मन कैसे हो सकती हैं? मेरा नाम डॉक्टर राजवंती कुमारी है। मेरे पास मुताला पाकिस्तान 9वीं और 10वीं जमात। तहरीक खिलाफत के बारे में जिस तरह से पता है उसमें ये एक चीज़ लिखी गई है, मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, लेकिन ये इत्तेहाद ज्यादा देर ना चल सका और हिंदुओं की मुसलमान दुश्मनी उजागर हो गई। मैं मुसलमानों की दुश्मन कैसे हो सकती हूँ? मैं मुसलमानों के साथ पली बड़ी हूँ। मेरे सभी दोस्त मुसलमान हैं। मैंने उनके और उन्होंने मेरे त्योहार एक साथ मनाए हैं, तो हमारी दुश्मनी कैसे हो सकती है? 5वीं बात जो वहां पता चली वो थी पक्षपात, घृणा और अमानवता। पाकिस्तान की 3.5% आबादी गैर मुस्लिम है। एक अनुमान के अनुसार पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 1.5% है। अमेरिकी सरकार के तरफ से 2011 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकें हिंदुओं के खिलाफ घृणा पैदा करती हैं और नफरत को बढ़ाती हैं। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के इस शोध के लिए देश भर में 1ली से 10वीं कक्षा तक पढ़ाई जाने वाली 100 पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा की गई थी। इसके अलावा स्कूलों का दौरा करके छात्रों और शिक्षकों से बात भी की गई थी। शोध के अनुसार स्कूल की किताबें पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की वफादारी को पड़ोसी देश भारत से जोड़ने का प्रयास करती है। इस तरह छात्रों में यह धारणा बनती है कि गैर मुस्लिम के अंदर पाकिस्तान के लिए कोई देशभक्ति नहीं है। 6ठी बात जो हिंदुओं के बारे में पढ़ाया जाता है कि हिंदू खलनायक बन जाता है। जाने माने शिक्षावादी A.H. नैयर का कहना है कि आम तौर पर पाकिस्तान में चल रही पाठ्य पुस्तकों में हिंदुओं के खिलाफ घृणा एक खास तरीके से व्यक्त की जाती है। वह बताते हैं कि एक तहरीके पाकिस्तान का इतिहास पढ़ाया जाता है। इसमें 2 राजनीतिक दलों मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मतभेदों की व्याख्या मुस्लिम और हिंदुओं की लड़ाई के रूप में की जाती है। बदकिस्मती से मेरे पास जो है ना वो माशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है,
जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मज़ेदार चीज़ लिखी हुई है कि मायूसी और बदली के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज़ की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। धोखा करना तो मतलब ये कि ये तो कोई भी कर सकता है, मतलब ये कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मतलब अगर वो चाहते मतलब तरीके से लिखना तो ये लिख सकते थे कि मतलब कांग्रेस ने दूसरी जो जमात थी उनके साथ धोखा किया। A.H. नैयर कहते हैं कि इस तरह हमारी पाठ्य पुस्तकों में हिंदू खलनायक बन जाते हैं, जो शायद पाकिस्तान की स्थापना और इसके पीछे की राजनीति को सही ठहराने की कोशिश है। वह पाठ्य पुस्तकों में एक और महत्वपूर्ण समस्या बताते हैं। उनका कहना है कि जहां एक तरफ पुस्तकों में मुस्लिम इतिहास और सभ्यता को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू इतिहास का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। सातवीं बात जो हिंदुओं के बारे में बताई जाती है वो है कि हिंदू धर्म में महिलाओं को निम्न स्थान दिया जाता है। सरकारी क्षेत्र में कर्मचारी और समाचार पत्रों में स्तंभ लिखने वाली पारा मांगी शिकारपुर की निवासी हैं। उन्होंने इंटरमीडिएट में पाकिस्तान स्टडीज के बुक में पढ़ा था कि संकीर्णता ने हिंदू समाज को पंगु बना दिया था, जिसमें महिला को निम्न स्थान दिया गया था। हिंदू मजहब में अगर आप देखें तो देवियों की तो पूजा की जाती है। बेटियों को मतलब ऐसे कि घर की लक्ष्मी कहा जाता है कि वो बरकत होती है घर की। लिखा था जिन्होंने, उनके हाथ नहीं कांपे। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत दान साफी किए। ये जो चीज लिखी हुई है ये तो बिल्कुल उलट है। तो मैं क्या पढूं? वो जो मैं देखूं, वो जो मैं पढूं। पारा के अनुसार वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। हिंदू धर्म में तो देवियों की पूजा की जाती है, नारी को शक्ति का रूप माना जाता है, उन्हें दुर्गा माता और काली माता कहा जाता है। वो कहती हैं कि हाँ, यह जरूर है कि आज के दौर में महिलाएं अपना हक पाने के लिए जो संघर्ष कर रही हैं, वो हर धर्म और हर समाज में चल रहा है। यह तो पूरी दुनिया की समस्या है। हर जगह महिलाएं अपना हक पाने की कोशिश कर रही हैं। पारा मंगी के अनुसार एक राष्ट्र के रूप में हमें अपना स्टैंड तय करने की जरूरत है। हर आने वाली पीढ़ी इन किताबों को पढ़ती है और हिंदू दुश्मनी को परवान चढ़ाती है। हमें यह फैसला करना होगा कि क्या हम ऐसे युवाओं की खेप तैयार कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के लोगों से नफरत करें, या हम एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। दोस्तों, थार पारकर के रहने वाले युवा पत्रकार संजय मिठरानी के अनुसार पाकिस्तान में एक हिंदू के रूप में रहना बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने कहा कि काश मैं संजय न होता, अर्थात मैं हिंदू न होता। कभी कभी ऐसा फील होता है कि काश मेरा नाम संजय ना होता, मैं मुस्लिम होता। कभी कभी वो सोचते हैं कि काश उनका ये नाम मुस्लिम नाम होता। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे किताबों को पढ़े जो पहले कभी किसी हिंदू से नहीं मिला है, तो डेफिनेटली वो हिंदू के बारे में उसके मन में नफरत के विचार पैदा हो जाएंगे। यह नजरिया पाकिस्तानी हिंदू के लिए समस्या पैदा करता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ नफरत बोया जा रहा है, घृणा बोया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप अपने दिल से भगवान श्री राम को मानते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री राम। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।